ओम शांति। आज बाबा के 6 दिसंबर 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिसकी रिवाइज डेट है 20 फरवरी 1987। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बातें स्पष्ट की। सभी बच्चों को सेवाधारी रूप में देखा और उनकी 3 लकीरों को चेक किया। सबसे पहली बाबा ने याद की लकीर को देखा, फिर पवित्रता की लकीर को देखा, उसके साथ साथ सेवा की लकीर को देखा। जो याद की लकीर है, बाबा ने कहा याद की चमक भी सबके ऊपर है, लेकिन चेक करो मेरी याद अव्यभिचारी याद है। अभी बिगिनर्स के लिए अव्यभिचारी शब्द नया हो सकता है। अव्यभिचारी का अर्थ होता है एक की लगन में मगन रहना, एक को ही याद करना। व्यभिचारी होता है अनेकों को याद करना। चेक करो कि मेरी याद अव्यभिचारी याद है। याद की रेखा मेरी अटूट है, सीधी रेखा है या टेढ़ी है। अर्थात डायरेक्ट हम बाबा को ही याद करते हैं या हम किसी के माध्यम से करते हैं, किसी आत्मा को सहारा बना लेते हैं। फिर बाबा ने पवित्रता की लकीर को देखा। बाबा ने कहा कईयों के लिए पवित्रता नेचुरल हो गई, जिन्होंने इसे वरदान के रूप में अनुभव किया, अधिकार के रूप में अनुभव किया। किसी किसी को मुश्किल लगता है। बाबा ने कहा कि न केवल आपको ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मा आचारी भी बनना है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, बाबा की ही कंपनी में रहना है, बाबा को ही कंपेनियन बनाना है। बाबा ने कहा कि परिवार के साथ स्नेही बनकर रहो, सहयोगी बनकर रहो, लेकिन बुद्धि से सहारा एक बाबा को बनाओ। बाबा मेरा है, ये अधिकार रूप में अनुभव करो। बाबा के साथ साथ आपकी बुद्धि यहाँ कहीं नहीं जानी चाहिए। इसमें बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि आप परिवार के बीच में रहते, सबको सहयोगी बनाते, बुद्धि से सहारा बाबा को बनाओ, तो आपकी पवित्रता की चमक और बढ़ती जाएगी। फिर बाबा ने सेवा के लिए कहा कि सेवा में आपको निर्विघ्न सेवाधारी बनना है। भले जब सेवा करते हैं तो विघ्न भी आते हैं, विघ्नों से घबराना नहीं, वो विघ्न अनुभवी बनाने आते हैं। ये विघ्न आपको शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं। तो जो आत्मा विघ्न डालती है, आपने उसे विघ्नकारी आत्मा नहीं, लेकिन अनुभवी बनाने वाली अनुभवी शिक्षक समझो। बाबा हम बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि सेवा करते हुए आपने ये अनुभव करना है कि ये आत्मा भी मुझे बाबा से मिलाने के निमित्त बनी है, उसको विघ्नकारी अनुभव नहीं करना है। अब हम एकाग्र होकर सुनेंगे आज की मुरली की मुख्य बातें। मुरली का सार है याद, पवित्रता, सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। आज सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक के समान चमक रहा है। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। ये 3 लकीरें किसकी निशानी है? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की लकीर, तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। नोट कर लेंगे हम अपने मन में इस बात को, डायरी में भी नोट कर लेंगे। पहला संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरा पवित्रता की लकीर, तीसरा सच्चे सेवाधारी की। तीनों रेखाओं में हर बच्चे के रिजल्ट को देख रहे हैं। याद की लकीर सबकी चमक रही है, लेकिन नंबरवार है। किसी की लकीर व रेखा
आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात एक के लगन में मगन रहने वाली है। दूसरी बात, सदा अटूट रही है, सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर संबंध की लगन सदा से रही है, या किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी है। डायरेक्ट बाप का सहारा है या किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। डायरेक्ट बाबा का सहारा है या किसी आत्मा के द्वारा बाप का सहारा है। एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे हैं बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। यह याद की लकीर की विशेषताएं। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर, इसमें भी नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्रह्मा की संतान, हम ब्राह्मण हैं, तो बाबा ने कहा किसी किसी के लिए तो ये सहज वरदान बन गया पवित्रता। उनकी लकीर आदि से अब तक सीधी है। दूसरे ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते, कभी सहज कभी मेहनत, बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। उनकी लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार पवित्रता है। अब हम ध्यान से समझेंगे पवित्रता क्या है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ये पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचारी बनना, ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मा आचारी। ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में रहना। पवित्रता का अर्थ क्या है? सदा बाबा के संग में रहना, बाबा को अपना साथी बनाना। कंपेनियन बना लिया, बाबा मेरा, ये भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाबा की रहे, हर समय बाबा के ही संग में रहें। इसको कहते संपूर्ण पवित्रता। कंपेनियन भी बनाना, कंपनी में भी रहना, इसे कहते संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वो अलग चीज़ है, वो भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है, ये नहीं भूलना। जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा के जो बच्चे हैं उन्हें हम अलौकिक परिवार कहते हैं, तो उनके साथ भी रहना है, उनके साथ भी निभाना है। लेकिन कभी कभी हम उनमें इतना फंस जाते हैं, अलौकिक परिवार में, डिवाइन फैमिली में, कि हम बाबा को भूल जाते हैं। बाबा ने कहा उनके संग रहो, निभाओ, लेकिन जो बीज है उसको नहीं भूल जाना। चाहे लौकिक परिवार भी हो तो भी उसे बाबा का परिवार समझेंगे, लेकिन जो मालिक है वो शिव बाबा है, उस बीज रूप को कभी नहीं भूलना। बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है, ये नहीं भूलना। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका है? बाबा का है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज भूल नहीं जाना। परिवार का बीज कौन है? सर्वशक्तिवान शिव बाबा, उसको भूलना नहीं। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हो। बीच बीच में बाबा को छोड़ा तो खाली जगह हो गई, वहाँ माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह लेते देते, स्नेह सागर को नहीं भूल जाना। आपस में मिलते स्नेह की लेन देन करते, जो स्नेह सागर है उसको नहीं भूल जाना। इसको कहते पवित्रता। समझने में तो होशियार होना। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का संकल्प आता है, और कंपनी भी आवश्यक है, ये भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी नहीं भूल जाना।
आत्माओं की कंपनी में रहते बाबा को नहीं भूल जाना, नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी, बाबा भूल जाएगा। जब आवश्यकता पड़ेगी बाबा भूल जाएगा, क्योंकि अभ्यास हो जाएगा शरीरधारी को याद करने का। तो समय पे धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वो हो गया, दूसरा नंबर बाप हो गया। अगर पहले देहधारी याद आया, बाद में बाबा याद आया, तो फिर बाबा कहते सेकंड नंबर बाप हो गया। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते हैं तो उसको पद क्या मिलेगा, नंबर 1 या 2। सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वो अलग चीज है, लेकिन सहारा बना लेना अलग चीज है। ध्यान से समझिए हम इस चीज को कि हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, स्नेही भी रहना है, सहयोगी भी रहना है, लेकिन सहारा बुद्धि से बाबा को बनाना है। यहाँ पर हम न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस यूज करेंगे। सबके बीच में रहते भी बुद्धि का सहारा बाबा को बनाना है। ये बड़ी गुह्य बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने की बजाय न्यारे भी बन जाते हैं, डरते हैं ना मालूम फंस जाएं, इससे तो दूर रहना ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म प्रवृत्ति में परिवार में रहना है। सतयुग त्रेता में हम सब साथ में ही रहेंगे। अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारा बन जाते, तो वो कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। आपको तो कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं बनना। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण या कोई विशेषता आकर्षित ना करे। सरल शब्दों में, बाबा से अधिक प्रिय आपको कोई नहीं लगना चाहिए। कभी कभी हमें कोई देहधारी का गुण, विशेषता अपनी ओर खींचने लगती है, बाबा भूल जाता है। तो बाबा ने कहा इसे भी संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं पवित्रता। बुद्धि को कोई भी आत्मा का साथ, गुण व विशेषता आकर्षित ना करे, इसे पवित्रता कहते हैं। पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भव, योगी भव मिला है। तो अपने आप से पूछो, पवित्रता के वरदानी हैं या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हैं? पवित्रता की हम वरदानी आत्माएं हैं या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हैं? ये याद रखो, ये हमारा ब्राह्मण जन्म है। सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः ही होते हैं। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से संस्कार है। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है योगी भव, पवित्र भव। ये ब्राह्मण जीवन है, इसका संस्कार है योगी भव, पवित्र भव। वरदान भी है, निजी संस्कार भी है। जीवन में 2 चीजें आवश्यक हैं, एक कंपेनियन, दूसरा कंपनी। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सबकी आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया, कंपनी भी बढ़िया देते हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए। इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा दिया, सुहागिन बना दिया। हम सब भी विदेशी हैं क्योंकि परम धाम से आए हैं, और जो फॉरेन वाले भाई बहनें हैं वो भारत से भी दूर हो गए, इसलिए बाबा उनको डबल विदेशी कहते हैं। तो बाबा ने हमें कंपेनियन, कंपनी दोनों चीज़ें दी हैं। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया, ढूंढ रहे हो तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करो। इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना। तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सच्चे सेवाधारी की लकीर। ये सेवाधारी की लकीर सबके मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहते हैं। विघ्न आना ये भी ड्रामा की नूंद है। आने ही है, आते रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न या पेपर
अनुभवी बनाते हैं। नोट करेंगे अपने पास, ये विघन, ये परिस्थितियाँ आपको अनुभवी बनाने आती हैं। इसको विघन ना समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का सर्वात्माओं की दुआओं का अनुभव करना। सेवा करना अर्थात सबकी दुआओं का अनुभव करना। सेवा के कार्य में सबकी दुआएं मिलने का साधन है। इस विधि से, वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे, अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है। जब आप विघ्नों को अनुभव का साधन समझेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका अनुभव और आगे बढ़ रहा है, आप अनुभव की अथॉरिटी बन गए। विघ्न को विघ्न नहीं समझो और विघ्न अर्थ बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना, पाठ पढ़ाया ना। जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर हैं, वो एक्सरसाइज कराते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या होता है, पहले दर्द होता है, लेकिन वो दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त बनता है। जिसको ये समझ नहीं होती तो वो चिल्लाते हैं, इसने और ही दर्द कर दिया, लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार रूप भले विघ्न का है, लेकिन विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती है, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते हैं। इसलिए निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चा सेवाधारी। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म, ये सफलता का आधार है। अब थोड़ी सी गहरी बात बाबा बता रहे हैं कि सेवा में सफलता कब मिलती है, जब स्वच्छ बुद्धि हो, स्वच्छ वृत्ति हो, स्वच्छ कर्म हो। कोई भी सेवा का कार्य आरंभ करते हो, पहले चेक करो बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता की बजाय अगर बीती हुई बातों को जरा भी स्मृति में रखेंगे तो उसी वृत्ति दृष्टि से उन्हें देखना, उनसे बोलना होता, तो सेवा में स्वच्छता से संपूर्ण सफलता जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। सरल शब्दों में अगर आप बीती बातों को याद करते हैं, किसी के पास्ट को याद करते हैं, फिर उस आत्मा से व्यवहार करते हैं, तो इसको भी स्वच्छता नहीं कहेंगे। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि सबको समाप्त करना ये स्वच्छता है। बीती का संकल्प करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। किसी की भी बीती बातें याद करना ये भी हल्का पाप है। संकल्प भी सृष्टि बना देता है। वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति, सृष्टि, वायुमंडल वैसा बन जाता है। फिर कहते हैं मैंने जो कहा था ऐसा ही हुआ ना, लेकिन हुआ क्यों? आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने ये व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, बीती बातों के वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, किसी की भी बीती बातों को याद करके वातावरण को भारी नहीं बनाना। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है, व्यर्थ को समाप्त कर सकता है, संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म कर देगा। आपके संकल्प शक्तिशाली हैं तो सामने वाले का व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। समझा? सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। ये तीनों लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। सेवा की विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी हैं। सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना, ये सफलता का आधार है। इसी सेवा में स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं, दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। जब आप इस तरह से सेवा करते हैं तो आप खुद भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं, दूसरे भी। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, इंपॉर्टेंट बात, सेवा में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन होना ही है। बातें आते भी
बिन बिन साधन सुनते भी स्वयं सदा अनेकों को बाप की याद में मिलाने वाले एक्रस स्थिति वाले रहो। बिन बिन बातें होते, विचार होते, संस्कार होते, एक बाप की याद में मिलाने वाले एक्रस स्थिति में रहो। कभी अनेकता में मूंझो नहीं, अब क्या करें, बहुत विचार हो गए, किसका माने किसका ना माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, याद के बिना भी नहीं रह सकते। सेवा को बढ़ाते चलो, स्वयं को भी स्नेह सहयोग निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाते चलो, स्नेह सहयोग निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाते चलो। अच्छा, पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को, एकरस निरंतर योगी जीवन की अनुभवी आत्माओं को, हर संकल्प सच्चे सेवाधारी बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी कुछ पल साइलेंस में विचार करें, आज बाबा ने क्या क्या समझाया। बाबा ने तीनों रेखाओं का जो वर्णन किया, मेरी याद की लकीर कैसी है, पवित्रता की लकीर कैसी है, सेवा की लकीर कैसी है। मन ही मन संकल्प लेंगे, याद के द्वारा तीनों रेखाओं में चमक को बढ़ाना है। आज का वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे जो बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कितना भी कोई भुलाने की कोशिश करे वो अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे बाबा को अति प्यारे हैं, वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। जो बाबा के प्यार में रहते हैं वो निरंतर याद में रहते हैं, उन्हें माया हिला नहीं सकती। स्लोगन है, कारण सुनाने की बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। ये कारण है, वो कारण है, उसके स्थान पर निवारण को सुनाओ तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, स्वयं भगवान मेरा साथी है, मैं भगवान की कंपनी में हूं, परमात्मा के साथ कंबाइंड हूं, मैं भाग्यवान हूं जो मुझे बाबा का साथ मिला है। भगवान मेरा है, पल पल मेरे साथ है। बाबा की कंपनी में मेरी तीनों लकीरें, उनकी चमक बढ़ती जा रही है। मन ही मन वायदा करें, मुझे बाबा के साथ रहना है, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनना है। विघ्नों को पेपर समझ, अनुभवी बनाने का साधन समझ पार करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही,